Hello everyone, you all are watching the YouTube channel A-Set for CA Foundation. तो हम लोगों ने परचेज बुक स्टार्ट किया था which is a part of a subsidiary book. उसी का सेकंड पार्ट जो कनेक्टेड है परचेज बुक का परचेज रिटर्न बुक, उसको हम लोग आज करेंगे. तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा परचेज रिटर्न बुक. सो शुरू करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट देन. परचेज रिटर्न होता क्यों है और परचेज रिटर्न बुक है क्या. ठीक है. सो पहले हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं परचेज रिटर्न बुक. तो मैंने सेम एग्जांपल ली है मित्तल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि जब वो परचेज करते हैं तो क्या ट्रांजैक्शंस होंगी और अगर वो परचेज रिटर्न बुक यूज कर रहे हैं तो क्या ट्रांजैक्शंस होगी. ओके. परचेज रिटर्न तब होता है जैसे मान लिया हम लोगों ने कुछ भी परचेज किया, ठीक है, हमने जो खरीदा सामान उसको हम लोग वापस कर रहे हैं सप्लायर को फॉर एनी रीजन. हो सकता है वो डिफेक्टिव सारा मटेरियल हो सकता है जो हमारी स्पेसिफिकेशन हो उसके मुताबिक ना हो. तो कोई भी कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से हम लोग उस आइटम्स को या उस गुड्स को हम लोग रिटर्न कर रहे हैं. अगेन कंडीशंस वही हैं कि वो क्रेडिट पे होना चाहिए मोस्टली और वो गुड्स पे वो हमारा बिजनेस गुड्स होना चाहिए. ठीक है. तो ही हम इसको परचेज रिटर्न बुक की कैटेगरी के अंदर लिखेंगे. अदरवाइज वो अगर कैश पे खरीदा था फिर हम रिटर्न कर रहे हैं देन इट्स ऑल टुगेदर कैश मेमोरेंडम उसके ऊपर चला जाएगा. तो ये मोस्टली क्रेडिट पे है और हमारे जो गुड्स हैं वही सेम कंडीशन जो परचेज बुक में थी सेम अप्लाइज ऑन द परचेज रिटर्न बुक. तो क्या होता है कि जब हम लोग परचेज जो हमने गुड्स खरीदी होती है हम उसको वापस कर रहे होते हैं उस टाइम पे जो परचेजर है जहाँ की जैसे मित्तल है वो एक डेबिट नोट इशू करेगा टू द सप्लायर कि हम ये सामान वापस आपको दे रहे हैं. उस डेबिट नोट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी इवन इंक्लूडिंग द इनवॉइस नंबर जो सप्लायर ने प्रोवाइड किया होगा कि ये वाली आइटम्स है जो हम लोग वापस कर रहे हैं. ऑन द अदर एंड सप्लायर भी अपनी तरफ से क्रेडिट नोट इशू करता है ऑन देयर पार्ट ताकि उनकी एंट्रीज भी मैच कर पाए लेटर ऑन. तो ये तो क्लियर होगा कि डेबिट नोट के ऊपर जब मान लिया जो एंट्रीज जो हम लोग परचेज रिटर्न बुक में करेंगे वो कैसे करेंगे. फॉर एग्जांपल ये वाली जो फर्स्ट हमने ट्रांजैक्शन ली थी इन मे फर्स्ट, मान लिया वो आइटम सारी की सारी हम लोग रिटर्न वापस कर रहे हैं जून फर्स्ट फाइंड इट आउट कि वो डिफेक्टिव है. ठीक है. तो मित्तल कंपनी ने उस परचेज जो की थी वो उसको वापस कर रहे हैं सनी इलेक्ट्रॉनिक्स को. तो फॉर्मेट जो परचेज रिटर्न बुक का होगा वो एग्जैक्टली लाइक परचेज बुक की तरह ही है. ओनली दो डिफरेंस है उसके अंदर. ये डेट सेम है पर्टिकुलर सेम है. जहाँ इनवॉइस लिखा है यहाँ पे डेबिट नोट आ जाएगा. ठीक है. डेबिट नोट. तो वो डेबिट नोट का नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा. उस डेबिट नोट के अंदर इनवॉइस नंबर होगी. ठीक है. ये नहीं कि डेबिट नोट आउट ऑफ द वे हो गया उसके ऊपर कोई इनवॉइस नंबर नहीं कुछ नहीं है. अच्छा एक ये चीज चेंज होगी प्लस ये चीज चेंज होगी. जहाँ पे हमने नेट परचेज लिखा था वहां पे परचेज रिटर्न आ जाएगा. बाकी सारा कुछ सेम है. आपके टैक्सेस सेम होंगे फ्रेट सेम है टोटल सेम है पर्टिकुलर्स. ठीक है. या आपका डेबिट नोट लेजर फोलियो डिटेल्स एवरी सिंगल थिंग इज सेम. तो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. Then we are done with the purchase return book as well. ओके. तो हमने वापस क्या किया सामान कौन सी डेट को किया जून फर्स्ट को किया और किसको किया सनी को किया सनी इलेक्ट्रॉनिक्स. ठीक है. और हमने सारा सामान ही वापस किया इन दिस केस. तो हमने लिखा ट्रांजिस्टर्स कितने थे 50 एट 50. दूसरा था बाउल्स 50 20. ठीक है. अब यहाँ पे मान लेते हैं जो डेबिट नोट इशू हुआ है बाय द मित्तल दैट इज 829. तो हम यहाँ पे डेबिट नोट नंबर लिखेंगे 829. ठीक है. ओके. अब इसको ऐड कर लेते हैं. 52 into 50 is 2500. सेम अमाउंट ही हमारी 1000 फिर से. तो ये कितनी होगी 3500. ठीक है. 3500
अब इसके ऊपर हमने ट्रेड डिस्काउंट लिया था, वो फिर से हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये पैसे हम सप्लायर से मांग रहे हैं कि भी ये सामान ले लो, हमारे पैसे हमें वापस दे दो, पर जो हमने डिस्काउंट किया था वो भी हमें उन्हें वापस देना होगा। सो जो पैसे हम मांग रहे हैं, क्योंकि हमने उन्हें 3500 तो दिए नहीं थे, हमने ट्रेड डिस्काउंट लेस करके देने थे 10% पे, तो ये था 350, ठीक है। 3500 माइनस 350 कितना था, ओके, तो ये हो गया आपका नेट रिटर्न, ठीक है। इसके ऊपर टैक्सेस थे, एड टैक्सेस, जैसे हम परचेज बुक में लिखते थे सेम चीज हमको यहाँ पे रिटर्न बुक के अंदर भी सेम चीज लिखनी है, ठीक है, नथिंग डिफरेंट। तो CGST हो गया, SGST हो गया, एट 6% था, ये भी 6% के था, मुझे याद है, 189। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो आ गया 3528, ठीक है, 3528। तो ये हमारी फाइनल अमाउंट थी, और वैसे ही परचेज रिटर्न ये 150 यहाँ चला जाएगा, 189 यहाँ आ गया, 189 यहाँ आ गया, यहाँ कुछ नहीं है, फ्रेट भी कुछ नहीं है, देन 3528 इज द टोटल अमाउंट जो हमने रिटर्न की है वापस, ठीक, ओके। तो जब हम इसका मान लिया और भी ट्रांजेक्शन हो, ठीक है, उसको ऐड करने के बाद वैसे ही सिमिलरली हमको यहाँ पे लिखना है ऑन जून 30th परचेज रिटर्न क्रेडिट। तो मान लिया ये टोटल अमाउंट एग्जैक्टली हमारे पास यही है, 3528 यहाँ आ जाएगी, एंड देन 150 189 189 डैश डैश 3528। तो ये हो गया आपका परचेज रिटर्न की फाइनल एंट्री। सो ओनली दिस इज द परचेज रिटर्न एंड द लेक्चर इज डन। तो ये हो गया परचेज। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा दैट विल बी ऑन द सेल्स बुक एंड द सेल्स रिटर्न, एंड देन फाइनली we are done half of the subsidiary books. Thanks for watching the lecture. See you in the next lecture.